निकालना ही होगा। थोड़ा लंबा जरूर है ये प्रश्न, लेकिन इजी है। 35 गुणित 6/5। फिर से कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ऊपर 7 गुणित 6 बचा है, तो 7 गुणित 6 यानी कि 42 अंश। अब 2 और बच गए हैं। अब बाकी है 55 अंश के लिए। 55 अंश के लिए कितने कोण बनते हैं अंक के लिए? तो 55 का भी यहाँ पे मैं गुणा करूंगी 6/5 से। ये 6/5 जो है वो अंश के रूप में है। 5 एकम 5 और 5 11 55। 11 गुणित 6, 11 गुणित 6 का अर्थ हुआ 66, 66। एक लास्ट बच गया है 60 अंक। 60 अंक के लिए कितने का कोण बनेगा? तो 60 अंक के लिए बना कोण, यहाँ भी मुझे वही करना होगा। 60 का गुणा मुझे करना होगा 6/5 अंश। अब यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो है 5 से 60। 5 एकम 5 और 5 बारम 60। 5 से 12 बार में 60 कट जाएगा, तो 12 का गुणा मैं करूंगी 6 से। 12 छक्के 72। अब मुझे एक काम करना होगा, ये चेक करना होगा कि जितने भी मैंने कोण निकाले हैं क्या उनका टोटल 360 डिग्री होता है। यानी कि जितने भी मैंने कोण निकाले हैं उन सब का मैं टोटल करके देखूंगी। 48, 54, 78। यहाँ मैं लिख लेती हूँ 48 धन 54 धन 78 धन 42 धन 66 धन 72। ये काम इसलिए जरूरी है इनका टोटल करना, क्योंकि अगर इनका टोटल 360 नहीं आता है या 360 अंश नहीं आता है तो इसका मतलब है हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत है, हमारी गणना सही नहीं है। अगर ये 360 अंश आते हैं दैट मीन्स हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं इनका टोटल करके देखती हूँ। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28, 28 में 2 जोड़ दिए तो हुआ 30, 30 का शून्य हासिल 3, 3 और 4 मिलके हुए 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 में 4 जुड़ा तो 23, 23 में 6 जुड़ा तो 29, 29 और 7 मिलके हुए 36। ये मुझे मिल गया पूरा का पूरा 360 यानी कि 360। यही मुझे चाहिए था। अब जब मुझे टोटल 360 मिल गया है तो मैं आश्वस्त हो जाती हूँ कि मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है। अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया है कि ये जो मैंने अंश निकाले हैं 48, 54, 78, 42, 66 और 72, इनका सर्कल में प्रदर्शन। एक मुझे वृत्त बनाना होगा और उस वृत्त के त्रिज्या खंड बनाने होंगे। तो आप किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बना सकते हैं। अब ये जो मैंने कोण निकाल के रखे हैं उन सब के पाई चार्ट में प्रदर्शन के लिए मुझे सबसे पहले एक वृत्त बनाना होगा। तो मैंने ये वृत्त बना लिया है। आप किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। ये मैंने थोड़ा बड़ा ही बनाया है ताकि आपको आसानी से वो नजर आए। वृत्त बनाने के बाद इसका जो केंद्र है उससे मैंने इसकी परिधि पे एक रेखाखंड खींच दिया है। तो ये इसके एक त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। ये मैंने एक त्रिज्या बना ली इसकी OA। अब इस त्रिज्या को आधार में मानूंगी और इस आधार पे मैं चांदा रखते जाऊंगी। याद रखिएगा आपको आधार के ऊपर ये जो चांदे की जो लाइन है वो आनी चाहिए, तब आप कोण बना पाएंगे। सबसे पहला कोण आपको बनाना है 48 डिग्री का। तो ये चांदे का जो ये सेंटर पॉइंट है वो मैंने यहाँ केंद्र पर रखा और ये चांदे की जो आधार रेखा है वो मेरी आधार रेखा के बिल्कुल ठीक ऊपर आनी चाहिए। अब मुझे 48 अंश मेजर करना है, नापना है।
तो मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करूंगी। 0 यहाँ है इस तरफ, 0, 10, 20, 30, 40, 40 के बाद छोटी 8 लाइन गिन लूंगी मैं, वो हो गया मेरा 48। 40 के बाद 8 छोटी लाइन काउंट मैंने किया तो मुझे 48 अंश मिल गया। ये 48 अंश को मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया। अब इस 48 अंश को मैं इस केंद्र से मिला दूंगी। ये मेरा पहला ग्राफीय निरूपण हो गया। ये बना मेरा 48 डिग्री और ये था जुलाई महीने के लिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगी जुलाई। अब आगे बढ़ते जाना है मुझको इसी क्रम में और आगे इन कोणों को शो करना है। जुलाई के बाद अगस्त में जो कोण बन रहा है वो है 54 अंश का। फिर से मैं चांदा लूंगी और चांदे की जो आधार रेखा है वो मैं केंद्र के इस प्रकार रखूंगी, केंद्र के ऊपर, और ये जो मेरी कोण की जो रेखा है वो इसकी आधार रेखा के ठीक ऊपर होनी चाहिए। ये मैंने रख दिया। ये मेरी आधार रेखा जो है पहले से वो चांदी की आधार रेखा के जस्ट नीचे है। अब मैं यहाँ से काउंट करूंगी, मुझे बनाना है 54 अंश। यहाँ से मैं फिर से 0 से गिन रही हूँ, 0, 10, 20, 30, 40, 50। 50 के बाद मैं 4 छोटी लाइन गिन लूंगी तो वो हो गया 54। अब 54 जब मुझे मिल चुका है तो मैं उसे केंद्र से मिला देती हूँ। ये मेरा सेकंड ग्राफीय निरूपण है, सेकंड पाई चार्ट का त्रिज्याखंड। अब ये मेरा था 54 डिग्री का, 54 अंश का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 54 अंश। और ये था अगस्त मंथ के लिए, तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि अगस्त। अब थर्ड में मुझे शो करना है 78 डिग्री के लिए। फिर से मैं वही करूंगी, चांदे की जो आधार रेखा है वो मेरी इस आधार रेखा के जस्ट नीचे होनी चाहिए या ऊपर, कह सकते हैं आप, एक दूसरे के ऊपर। तो केंद्र के ऊपर मैं ठीक इस प्रकार रखा और दोनों आधार रेखा एक दूसरे के जस्ट ऊपर है, ये वाली आधार रेखा। आप देखिए, अब मुझे 78 डिग्री लेना है। फिर से मैं यहाँ टोटल करना शुरू करूंगी, काउंट करना शुरू करूंगी। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 के बाद 8 छोटी लकीर अगर मैं लेती हूँ तो वो मेरा हो गया 78। 78 जहाँ पे मैंने नाप लिया है उस जगह को एक पॉइंट लगा दिया है। अब इस पॉइंट को मैं स्केल की सहायता से केंद्र से मिला देती हूँ। तो ये मेरा तीसरा त्रिज्याखंड हो गया। ये जो त्रिज्याखंड है वो 78 अंश को प्रदर्शित कर रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 78। और ये सितंबर महीने का है, तो मैंने यहाँ लिख दिया महीने का नाम सितंबर। अब मेरे 3 और कोण बाकी हैं। जो चौथा कोण है वो है 42 डिग्री का। फिर से मैंने वही किया, कोण जो है वो चांदा जो है उसकी आधार रेखा मेरी इस आधार रेखा के जस्ट ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह। ये मैंने रखा। अब मुझे 42 नापना है, तो मैंने फिर से नाप लिया, 0, 10, 20, 30, 40। 40 के बाद 4 छोटी लकीर और उस जगह को पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को मैंने फिर से केंद्र से मिला दिया इस प्रकार। ये मेरा अगला त्रिज्याखंड हो गया, इसे मैंने नाम दे दिया 44 डिग्री। और ये मेरा था अक्टूबर मंथ के लिए, ये मैंने यहाँ लिखा अक्टूबर। अब केवल 2 कोण बाकी रह गए हैं, एक है 66। फिर से वही काम, चांदे की आधार रेखा मेरी आधार जो कोण की आधार रेखा है उसके जस्ट ऊपर, ये मैंने इस प्रकार रखा। आप बनाते जाएंगे तो आपको भी आसानी से वो समझ में आते जाएगा। अब मुझे यहाँ मेजर करना है 66, तो 66 मैंने नाप लिया। 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 के बाद मैंने 6 छोटी लकीर ले ली, 66। और ये जो पॉइंट है उसको मैंने मिला दिया केंद्र से। और ये जो लास्ट जो बच गया वो ऑलरेडी 72 ही होगा। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं और ना चाहें तो भी कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, बचा हुआ 72 ही होगा। आपने इतने माइन्यूटली जो बनाया है उससे गलतियों के चांसेस कम ही रहेंगे।
बाय द वे कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ 66 लिख दिया, 66 अंश, और ये था नवंबर मंथ के लिए, यहाँ लिखा नवंबर। और ये जो लास्ट में अपने आप ही जो त्रिज्याखंड बन गया है, तो ये सबसे अंतिम कोण को प्रदर्शित करेगा 72 को, तो मैंने उसे लिख दिया 72, और ये शो कर रहा है दिसंबर मंथ को। अब ये आपका पूरा पाई चार्ट कंप्लीट है, और अब आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि उस बालिका ने जुलाई मंथ में कितने मार्क्स लिए और कितना उसका कोण बना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इसको आप देख के आसानी से बता सकते हैं कि किस मंथ में उसका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा रहा और किस मंथ में उसका प्रेजेंटेशन कम रहा अच्छा। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि सितंबर महीने में उसके जो कोण है वो 78 डिग्री के हैं, और सबसे कम जो उसका मार्क्स है वो 44, तो वो है अक्टूबर महीने में। तो इस प्रकार मैंने एक पाई चार्ट के द्वारा एक बालिका के मासिक जांच परीक्षा के अंकों को पाई चार्ट में प्रस्तुत किया। आप इसी प्रकार अपनी प्रश्नावली के बाकी सवालों को हल कर सकते हैं। करना आपको यही है कि सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए हैं उनका टोटल करना है। उनका टोटल करने के बाद आप 360 से उसको मल्टीप्लाई करके हल करेंगे, और उसके बाद कोण निकाल लेंगे। जब आप कोण निकाल लेंगे तो आपको आगे की विधि स्वतः ज्ञात हो जाएगी। थैंक यू।